कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, फिर भी सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। ऐसे ही समय में मन के अंदर एक सवाल बार बार उठता है, अगर भगवान सच में होते हैं तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जिसका नाम था रमेश। रमेश कोई साधु नहीं था, कोई बड़ा ज्ञानी भी नहीं। वो बस एक साधारण आदमी था जिसके सपने भी साधारण थे। घर चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई हो जाए और जिंदगी किसी तरह शांति से चलता रहे। रमेश एक छोटे से कस्बे में रहता था। सुबह जल्दी उठना, नहाना और घर के पास बने छोटे से मंदिर में दिया जलाना, यही उसका रोज का नियम था। वो भगवान से कभी बड़े चमत्कार नहीं मांगता था, बस इतना ही कहता, भगवान आज का दिन संभाल लेना। लोग पूछते, इतनी पूजा से क्या मिलता है? रमेश बस मुस्कुरा देता, कभी जवाब नहीं देता। क्योंकि उसकी आस्था दिखावे की नहीं थी, अंदर की थी। कभी कभी भगवान हमें जवाब नहीं देते, पर हमें मजबूत जरूर बना देते हैं। आस्था ही असली शक्ति है। अब सब कुछ गिरने लगा, समय बदल गया, काम में नुकसान होने लगा, जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खत्म। जब बैंक का नोटिस आया, घर गिरवी था, अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो घर चला जाएगा। पत्नी की आंखों में डर था, बच्चे चुप चुप रहने लगे और रमेश सब देख रहा था पर कुछ कह नहीं पा रहा था। वही सीढ़ियों पर बैठ गया, आंखें भर आई। उस रात रमेश पहली बार पूरे तरह टूट गया। मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूं, क्या मेरी श्रद्धा कम पड़ गई? कोई आवाज नहीं आई। मंदिर शांत था, बस दिए की लाव हल्के हल्के कांप रही थी। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था, ना कोई चमत्कार, ना कोई खुशखबरी। आज भी भरोसा रखता हूं। कुछ दिन बाद एक पुराना दोस्त मिला। बिना ज्यादा सवाल किए उसने काम का मौका दिया। पैसा बहुत कम था पर सम्मान था। रमेश ने उसे अपना लिया। धीरे धीरे काम बढ़ा, आत्मविश्वास लौटा। घर अभी भी खतरे में था पर उम्मीद लौट आई थी। एक दिन रमेश को एहसास हुआ कि जिंदगी के रास्ते कितने तन्हा थे। एक दिन रमेश को एहसास हुआ भगवान ने उसकी मदद उस दिन नहीं की जब उसने रो रो कर मांगा था। भगवान ने उस दिन मदद की जब वो टूटने ही वाला था। उस पल रमेश समझ गया कि हर चुप बेपरवाही नहीं होती। रमेश ने सीखा, भगवान हमें हमारी सुविधा के हिसाब से नहीं, हमारी जरूरत के हिसाब से बचाते हैं। कभी कभी वो देर नहीं करते, वो हमें तैयार करते हैं। हर दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द हमें बनाने आते हैं। कहानी में खुद को देख रहे हैं तो याद रखिए, भगवान चुप हो सकते हैं नहीं, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं और सही समय पर सब ठीक कर देंगे। विश्वास रखिए। उस रात के बाद भी रमेश के मन में बहुत से सवाल थे, भगवान से नहीं, खुद से। क्या मैं कमजोर था या फिर मुझे मजबूत बनाया जा रहा था? रमेश को याद आया हर वो दिन जब उसने बिना बोले दर्द सह लिया, हर वो रात जब आंसू तकिए में छुपा दिए और हर वो पल जब उसने कहा, भगवान सब देख रहे हैं। बेटा, जब ऊपर वाला चुप होता है तो समझ लेना वो काम कर रहा होता है। उस दिन के बाद मैंने शिकायत कम और विश्वास ज्यादा करना शुरू किया। उसने सीखा, हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता, कुछ जवाब समय के साथ समझ आते हैं। भगवान हमें गिरने देते हैं ताकि हम उठना सीख सके, वो दर्द देते हैं ताकि हम दया सीख सके और इंतजार करवाते हैं ताकि हम सब्र सीख सके। अगर आज आप भी इंतजार के दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत रखिए, क्योंकि जो तैयारी आज हो रही है वही कल आपकी जिंदगी का उत्तर बनेगी।
भगवान पर भरोसा रखिए, वो हर पल साथ है।